आपके सामने अगला कॉलम देवी और सज्जनों लॉन्ग रेंज वेक्टर्स का भारतीय सेना को अपने दुश्मनों के नापाक इरादों को विफल करने में पूरी तरह से सक्षम ग्रैड BM-21 नेतृत्व 210 रॉकेट रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट नंदू SK के हाथों में 20 सेकंड से भी कम समय में 40 रॉकेट दागने में सक्षम, 40 किलोमीटर की मारक क्षमता सिस्टम। प्रत्येक लॉन्चर में 214 मिलीमीटर कैलिबर के 12 रॉकेट दागे जा सकते हैं। विभिन्न प्रकार के गोला बारूद में पिनाका अधिकतम मारक दूरी 45 से 300 किलोमीटर तक की है और इसका नेतृत्व 1890 रॉकेट रेजिमेंट के नायब सूबेदार जल सिंह के हाथों में। The mighty launcher, coming to the saluting days, is of Smerch, whose induction significantly boosted the firepower and deep strike capability of Indian artillery, led by बेहतरीन क्रूज मिसाइल बनाती है। हर मौसम में कारगर ऐसा हथियार जिसे भूमि, समुद्र, पानी के नीचे और वायुयान कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। ब्रह्मोस केवल हथियार नहीं, भारतीय रणनीतिक श्रेष्ठता का निर्णायक प्रहार है। चांद 7 एयर डिफेंस मिसाइल रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट अमरेश सिंह चौहान इस प्रणाली का नेतृत्व करते हुए a symbol of आत्मनिर्भर। प्रथम आप देख सकते हैं ऑल टेरेन व्हीकल। ऑपरेशन सिंदूर का दृश्य आप झांकी में देख सकते हैं और आप ये भी देख सकते हैं भारतीय सेना के शौर्य, साहस, जोश और ताकत को। यहाँ एक सैनिक एक नागरिक को सहारा देते हुए आप देख रहे हैं, जो बता रहा है कि आज जन जन से जुड़ रही है भारतीय सेना। लहरा विजयी का प्रतीक है। झांकी में आप देख सकते हैं भारतीय सेना का ब्रह्मास्त्र ब्रह्मोस मिसाइल एवं इगला, जो कि एक वायु रक्षा प्रणाली है, ड्रोन्स और आधुनिक तोपखाना। झांकी में आप मानव सैन्य हाथ एवं रोबोटिक हाथ का मिलन देख सकते हैं और आप देख सकते हैं भारतीय सेना के निष्ठावान सिपाही, जो केवल मशीन नहीं है, लोहे के योद्धा है। ये रोबोटिक म्यूज दुर्गम इलाकों में लॉजिस्टिक्स के राजा और थर्मल कैमरा से लैस दुश्मन की साजिशें नाकाम करते हैं। देवी और सज्जनों अगला कॉलम नई पीढ़ी के उपकरणों का, जिसे आर्मी डिजाइन ब्यूरो द्वारा विकसित किया गया है और मेक इन इंडिया के तहत हमारे डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट और उद्योग द्वारा निर्मित किया गया है। इसे वीर के नाम से भी जाना जाता है, जो ईंधन और रखरखाव की लागत को कम करते हुए सामरिक क्षमता को सशक्त बनाता है। इसका साइलेंट इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम संवेदनशील इलाकों और टैक्टिकल सपोर्ट मिशन के लिए मोबाइल बेस को तैयार करता है। मंच की तरफ अग्रसर अगला के हाथों में यह एक उन्नत मानव पोर्टेबल इलेक्ट्रिक मानव रहित हवाई वाहन है, जिसे सटीक हमले और वास्तविक समय की टोही के लिए डिजाइन किया गया है। यह फिक्स्ड विंग ड्रोन आधुनिक युद्ध के लिए एक अत्याधुनिक समाधान है, जो असाधारण प्रदर्शन इनके रुकते नहीं, वार इनका चूकता नहीं, चाहे आए कोई भी विपदा। को व्यायाम का महत्व शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को बनाना हर हाल में अनिवार्य है का संदेश देते हुए हमारे टॉर्नेडोज ये बता रहे हैं कि ये हम रील के नहीं, रियल हीरोज हैं। और अब आपके सामने बड़ी कैप्टन मेजर अमृत पांडा, जिन्होंने दी प्रभावशाली सलामी मुख्य अतिथि को। वाह क्या बात है! पांडा जिन्होंने दी प्रभावशाली सलामी मुख्य अतिथि को। वाह क्या बात है! करता है, साथ ही आगमन की दिशा निर्धारित करता है ताकि यह प्रभावी जैमिंग प्रदान कर सके। इसका नेतृत्व ये ड्रोन जैमर दुश्मन के ड्रोन्स की नेविगेशन एवं कम्युनिकेशन लिंक को और आपके सामने भारतीय सेना में उपयोग होने वाले ड्रोन्स और UAVs का वाहन सलामी मंच की ओर अग्रसर। नेतृत्व 624 एम स्यूडो सैटेलाइट सिस्टम स्काई स्ट्राइकर जैसे उन्नत ड्रोन से सुसज्जित किया गया है। नेतृत्व 161 मीडियम रेजिमेंट के सूबेदार किरण मेधर द्वारा। मैप्स एक ऐसा आधुनिक युग के ये ड्रोन सिपाही दुश्मन के इलाके में घुसकर हर गतिविधि पर पैनी निगाह रखते हैं और अपने लक्ष्य को चिन्हित कर प्रबल प्रहार के नायब सूबेदार राजेश कुमार कर रहे हैं। इन संचार वाहनों को मेक इन इंडिया के तहत विकसित किया गया है, जो हमें सुरक्षित संचार के लिए आत्मनिर्भर बनाती हैं। डिजाइन किया गया है। अत्यधिक बहुमुखी और मजबूत मॉड्यूलर पुल का शामिल होना भारतीय सेना की पुल निर्माण क्षमताओं को आन आए राह में तो सीने से हटा दें।
आए अगर कोई बाधा तो बढ़कर करें। मीटर मारक क्षमता 15 सेकंड में 3 राउंड फायर करने में समर्थ, उन्नत नेविगेशन प्रणाली, ये संदेश सुनाता, इसमें बसता सेना का संकल्प अटल। अल्ट्रा लाइट हावित्जर है, ट्रक द्वारा टो किया जाता है। ये वेपन सिस्टम आर्मी एयर डिफेंस की एक मुख्य आधारशिला बन रहा है। अगला वेपन सिस्टम सलामी मंच की ओर अग्रसर होता हुआ एम सामने है कॉम्बैट सपोर्ट वेपन सिस्टम। इस श्रेणी में सर्वप्रथम आपके सामने जू 23 MM ट्विन बैरल गन, जो कि एक एंटी एयरक्राफ्ट गन है। इस गन को लो लेवल फ्लाई करने वाले एयर टारगेट को इंगेज करने के लिए डिजाइन किया गया है। नेतृत्व 5th तटीय सेना के लिए रेकी, स्काउटिंग, सैनिकों एवं सामग्री की तेजी से आवाजाही एवं दुर्गम इलाकों में ऑपरेशनल सपोर्ट के लिए अत्यंत सक्षम है। और आज आप देख सकते हैं महल रोड जयपुर की इस भव्य परेड की शोभा बढ़ाने हमारे मूक योद्धा भी आ पहुंचे हैं। इस दस्ते का नेतृत्व कैप्टन मोनिशा कर रही हैं। मां भारती की गोद में पले विस्फोटक सूंगे आतंक में छिपे को भी खोज लें। इंडियन ब्रीड हो या फॉर। Naib Subedar Ajay Kumar of Dogra Scout and QRFP Medium is led by Havaldar Ram Nivas Gujjar of 3 Mahar Regiment. These vehicles have full armor protection. स्वदेश निर्मित विशेष गतिशीलता वाला ऐसा वाहन जो दलदल, पथरीले एवं रेतीले हर इलाके में दौड़ सकता है। सियाचिन के -50 डिग्री तापमान से लेकर तपते रेगिस्तानों में अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाता है SMV। 40 किलोमीटर की अधिकतम स्पीड, 1200 किलो वजन ले जाने की काबिलियत, भारी बारिश, बर्फीले तूफान, जिसकी टोइंग क्षमता 680 किलो है। 2 रैक्स जिनमें 160 किलो का पेलोड रखा जा सकता है। सेना में इसका उपयोग मुख्य रूप से पेट्रोलिंग, रेकी, कैजुअलिटी इवैक्यूएशन और गुप्त अभियानों के लिए किया जाता है। इसी श्रेणी में आप देख सकते हैं ऑल टेरेन व्हीकल अजय केतु, जिसका नेतृत्व 3 पैरा रेजिमेंट के हवलदार गुलाम महबूब के हाथों में। इसका उपयोग सेना में तेज तैनाती, हमारे सभी दस्तों को लंबी दूरी तक फायर सपोर्ट देने में सक्षम एक ऐसा सेल्फ प्रोपेल्ड गन सिस्टम जो मरुस्थल में भी 66 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। इसमें 155 मिलीमीटर 52 कैलिबर ट्रैक्ड हावित्जर तोप लगाई गई है जो 40 किलोमीटर तक प्रहार कर सकती है। ये न्यूक्लियर Automatic anti-aircraft gun mount and is being led by Captain Viresh Happalli. It is effective against aerial targets up to 2,500 meters and ground targets up to 2. सिस्टम नेतृत्व 17 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के कैप्टन अंकित कुमार के हाथों में। नामिस एक टैंक विध्वंसक भारतीय नवाचार की शक्ति का परिचायक है, जो दुश्मन के टैंक्स को नष्ट करने के साथ साथ सबसे पहले भेजे हमारी रेकी एलिमेंट्स को। मशीन गन 7.62 मिलीमीटर कोएक्सियल मशीन गन इसे प्रबल प्रहार में सक्षम बनाती है। 70 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की क्रॉस कंट्री गति से हर दुर्गम इलाके को पार करने में सक्षम। आत्मनिर्भर भारत के तहत भारतीय सेना का सबसे महत्वपूर्ण टेक्निकल एडवांस टैंक परेड में बड़े शान से अग्रसर। युद्ध भूमि में बनकर भीष्म सा अटल, लोहे का वक्ष स्टील का संकल्प बना। युद्ध काल हो या सीमाओं का मैदान, हर शत्रु को। Air of Mahal Road with melody, weaving a shared legacy of valor between Nepal and India. It is led by Technical Major Nabin Karkidhali. और आजा को यह नेपाली सेना को बैंड संगीत को माध्यम बटा ऐतिहासिक दी श्री राम कुमार अशोक चक्र। और अब हमारे सबसे वरिष्ठ वीरता पुरस्कार विजेताओं का दस्ता। इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में अंकित इनकी शौर्य गाथाएं हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत हैं। मंच की ओर अग्रसर ब्रिगेडियर विजय कुमार बेरी, महावीर चक्र सेवानिवृत्त, ब्रिगेडियर RP सिंह, कीर्ति चक्र सेवानिवृत्त, और हवलदार दिगेंद्र कुमार, महावीर चक्र सेना मेडल सेवानिवृत्त। और अब अगला दस्ता ऑपरेशन सिंदूर में देश का नाम रोशन करने वाले वीर चक्र विजेताओं का, जिनकी उपस्थिति ये उद्घोष है कि भारतीय शौर्य परंपरा एक नए संकल्प के साथ जागृत है। इसमें शामिल हैं कर्नल कुशांक लाबा वीर चक्र, लेफ्टिनेंट कर्नल सुशील बिष्ट बेरिया के जनरल ऑफिसर कमांडिंग के पद पर आसीन हैं। परेड सेकंड इन कमांड के बाद मंच की ओर अग्रसर हमारे प्रेरणा पुंज वीरता पुरस्कारों का विजेताओं का दस्ता। सबसे आगे युद्धकाल के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार से सम्मानित सूबेदार मेजर ऑनरेरी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव परमवीर चक्र, सूबेदार मेजर संजय कुमार परमवीर चक्र। बर्फीली उन चट्टानों पर जो शोला बनकर चढ़ते गए, जिस्मों के घाव नहीं देखे, बस आगे आगे बढ़ते गए।
परमवीर चक्र विजेताओं के बाद अशोक चक्र विजेताओं का दस्ता मंच की ओर बढ़ता हुआ। अशोक चक्र भारत का सर्वोच्च शांतिकालीन वीर का पुरस्कार। इसमें शामिल ऑफिसर कमांडिंग 61 सवेरिया अग्रसर, आपने नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला तथा इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद IIT कानपुर से M.Tech की डिग्री के अलावा आपने डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज, हायर कमांड कोर्स मऊ तथा राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज नई दिल्ली में भी प्रशिक्षण प्राप्त किया है। 3 दशकों से अधिक के अपने गौरवशाली सैन्य जीवन में आपने कई प्रतिष्ठित पदों पर अपनी सेवाएं दी हैं। मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग मऊ तथा इंडियन मिलिट्री एकेडमी में प्रशिक्षण के अलावा कॉलम्स दुश्मन को देस्तूर नाबूद कर सामने शान से तिरंगा दिवस अवार्ड की ये पहल राष्ट्र के विकास और प्रगति में पूर्व सैनिकों के निरंतर योगदान को सम्मानित करने के प्रति भारतीय सेना की अद्भुत प्रतिबद्धता को स्थापित करती है। देवियों सज्जनों, आज आप सभी दर्शकों को राष्ट्र गीत सुनने की ऊर्जा नए उत्साह एक अनुशासित परेड ग्राउंड यहाँ युवाओं को थल सेना, वायुसेना, नौसेना, अर्धसेना और पुलिस सेवाओं में भर्ती के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। आप खेलो इंडिया सेवानिवृत्त जो शिक्षा के क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं और अब तक 2000 से अधिक विद्यार्थियों को रक्षा सेवाओं के लिए मार्गदर्शन दे चुके हैं। ब्रिगेडियर जीवन राज पुरोहित सेवानिवृत्त जो नेतृत्व, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों जैसे विषयों पर शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान दे रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने जयपुर स्थित ज्ञान शक्ति थिंक टैंक की स्थापना में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कर्नल संजीव गोविला सेवानिवृत्त जो शिक्षा, वित्तीय जागरूकता तथा समाज सेवा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। वर्ष 2021 में उन्होंने हम फौजी इनिशिएटिव्स की स्थापना की जो जरूरतमंद पूर्व सैनिकों, वीर नारियों और वीर गति को प्राप्त सैनिकों के परिजनों की सहायता करती है। सूबेदार मेजर ऑनररी कैप्टन सतपाल सिंह सेवानिवृत्त जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपने कर्तव्य के प्रति असाधारण निष्ठा और साहस का परिचय दिया। उन्होंने स्थानीय युवाओं को अपने सेवानिवृत्त हमले में उन्हें स्वयं गोली लगी। उसी वक्त दूसरे आतंकवादी ने भी तलाशी दल पर गोलीबारी शुरू कर दी। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद लांस नायक प्रदीप wherein an in-house innovation of Indian Army is unveiled. The innovation coming to the saluting days is of the Sapper Scout RP version 2.0 multi-utility नायक प्रदीप कुमार